बेटा। जावेदा, 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 अम्मी जान, जावेदा, होश में आओ, क्या हुआ? अम्मी जान, खुदा, शुक्र है अब ठीक है। खुदा शुक्र है कि कोई जिन्नात कामयाब नहीं हुआ। जावेदा, क्या हो गया था आपको? और हम ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आप जिंदा है क्या कम बड़ी बात है? हमें लगा हम आपको खो चुके हैं कि हम आपको कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसे ख्याल सिर्फ आप ही के जहन में क्यों आते हैं? क्यों नहीं आएंगे? आप बीच जंगल में अचानक गायब हो गई तो हमें लगा कि आप पता नहीं कहाँ चली गई। जंगल? कौन सा जंगल? आप जंगल गई थी ना, तो हम आपका पीछा कर रहे थे। आवाज को नीचे रखो। अब बताइए, क्यों पीछा कर रही थी हमारा? हमें आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछना था, इसीलिए हम आपके पीछे पीछे चले आए। लेकिन आप इतना तेज चलती हैं कि हम आपको पकड़ ही नहीं सके और आप अचानक गायब हो गई। तो हमें लगा कि ऐसा क्या खास सवाल था जावेदा जिसको पूछने के लिए आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकी? हमें पूछना था कि बताइए। हाय अल्लाह, आपको खो देने के गम में हम ये सवाल भी भूल गए जो आपसे पूछना था। हमें लगा कि आपको। खामोश। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आदाब बेगम साहिबा, आप। आहिस्ता बोलो, बेगम साहिबा के सर में दर्द है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो जानते नहीं? बेगम साहिबा नाराज है तुमसे, जाओ। बेगम साहिबा को एक पैगाम देना था, बहुत जरूरी था, इसलिए आना पड़ा। तकलिया। होशियार, तुम क्यों बार बार भूल जाते हो कि तुम जोधा बेगम की खिदमत में हो, हमारी नहीं। हमें लगा जब तक जोधा बेगम नहीं है आपकी खिदमत कर लूं। लाइए, आपके पैर दबा दूं। आप इतनी उदास क्यों हैं? हमें तो लगा आप जश्न मना रही होंगी, जोधा बेगम जो चली गई है। होशियार, हम चाहते थे कि जोधा बेगम जलाल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और हम उनकी हमेशा खास बनी रही। हमें लगा था कि जोधा बेगम जलाल को धोखा दे रही है, लेकिन जब झूठ से पर्दा उठा तब सच्चाई सामने आई और हम चाहकर भी उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने हमारी जलाल की जान बचाई थी। या खुदा, इतने साल हो गए आपकी खिदमत करते हुए, लेकिन आज तक आपको समझ नहीं पाया। इसमें समझना क्या है होशियार? अगर जोधा बेगम पर लगाया हुआ इल्जाम सच होता तो हमें जोधा बेगम से निजात मिल जाती और जलाल का साथ मिल जाता। मगर अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है और झूठ से पर्दा हट चुका है तो हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। जलाल के सामने सच आते ही वो जोधा बेगम को ढूंढने निकल चुके हैं, जिसे हम टूटा हुआ रिश्ता समझ रहे थे। वो रिश्ता मजबूत होता जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम ही बताओ होशियार कि हम क्या करें? जोधा बेगम की जाने की खुशी मनाए या जलाल के जाने का गम? आप इतनी फिक्र क्यों करती बेगम साहब? शहंशाह लौट आएंगे, आप उनका इतना ख्याल जो रखती है, शहंशाह आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। आखिर आप उनकी खास बेगम जो है, पर करीबी दोस्त भी। अपनी औकात में रहो और दोबारा इसे छूना मत। जानते हो ये कितना कीमती है? असली रेशम है। जाओ यहां से। आपका स्वागत है शहंशाह। आपका ससुराल अपने जवाइसा का स्वागत करता है। आपको यहां देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। सभी अतिथियों को अतिथि गृह में ले जाया जाए और ध्यान रखा जाए कि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। आइए। जोधा बेगम हमसे बहुत खफा है, इसलिए हमारे इस्तकबाल के लिए भी नहीं आई।
शहंशाह, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लीजिए, ये राजभोग लीजिए, हमने अपने हाथों से बनाया। लीजिए। शुक्रिया रानी साहिबा, हम पहले ही बहुत खा चुके हैं। ऐसे कैसे? भोजन के बाद मिष्टान खाने से पाचन अच्छी तरह से हो जाता है, आपको लेना ही होगा। लीजिए ना। अब जब आप मनोहर कर रही हैं तो हम थोड़ा सा चख लेते हैं। शहंशाह, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछ सकते हैं? आप अचानक आमेर में हमें बुलवा लिया होता। हमें लगा राजा साहब आप जानते होंगे कि हम यहाँ। क्या जोधा बेगम ने आपको नहीं बताया? हाँ, हम भी यही पूछने वाले थे। कैसी है हमारी जोधा? आपके साथ क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? ससुराल में प्रेम मिला, इसका मतलब ये थोड़ी कि मायके का द्वार ही भूल जाए। क्या जोधा बेगम यहाँ नहीं? अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई होंगी? जोधा आगरा में नहीं है? नहीं राजा साहब, हम समझे नहीं शहंशाह। जोधा क्या यहाँ क्यों होगी? वो वहाँ नहीं है तो कहाँ है? क्या हुआ है उन्हें? हमें लगा कि वो हमसे नाराज होकर यहाँ अपने घर आपके पास आएंगे, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर हम इसी वक्त निकल आओगे। हमें शहंशाह, आप कहीं मत जाइए, हम अपने सैनिकों को भेजते हैं। जोधा शीघ्र ही खोज ली जाएंगी, वो कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगी, वो आमेर के आसपास ही होंगी। सेनापति, सभी और सूचना भेजो, हर कार्य भिजवाए जाएं, सैनिकों की छोटी छोटी टोलियां हर दिशा में भेजी जाएं। जोधा को ढूंढने के लिए आकाश पाताल भी एक करना पड़े तो करो, जाओ। ऐसे क्या देख रही है अम्मी जान? हाँ, हम मानते हैं कि हम जोधा बेगम को खास पसंद नहीं करते, लेकिन हम उनसे इतनी नफरत नहीं करते हैं जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए नहीं सही, लेकिन जिसे आप अपनी बेटी मानती हैं, जोधा बेगम, उसके लिए ही सही थोड़ा सा खा लीजिए। थोड़ा सा। शुक्रिया अम्मी जान, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इतनी इल्तिजा तो आपको माननी ही पड़ेगी हमारी। चलते हैं, खुदा हाफिज। मेहनौती, संभालो अपने आप को। हम सब भी दुखी है जोधा के लिए, परंतु आप इस तरह आंसू बहाएंगे तो बाकी सब पर क्या बीतेगी? हमारी जोधा साहसी और समझदार है, वो जहां भी होगी सुरक्षित होगी। और देखना, आज कहीं में वो आमिर लौट आएगी। नहीं जेठानी साहब, नहीं, जोधा अब कभी आमिर नहीं लौटेगी, कभी नहीं लौटेगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? जोधा आमिर क्यों नहीं आएगी? उसकी दोषी हमारी ये काली जीवा है। हम इन्हें कहा था उससे कि यदि आमिर आएगी तो हंसी खुशी अपने पति के साथ आएगी, वरना आमिर का चौखट हमेशा बंद पाएगी। उसकी दोषी हम है, हमारी काली जीवा है। हम काट डालेंगे इसे। होश में आओ, छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। अपने आप को संभालो मैनावती। क्या तुम्हें अपनी जोधा पर बिल्कुल विश्वास नहीं? कहाँ चली गई हमारी जोधा? धीरज रखो, आ जाएगी। मैनावती, हम तुम्हें वचन देते, विश्वास दिलाते हैं तुम्हें, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। और शहंशाह भी उसी की खोज में है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।